नील पर्वत के मध्य में सुशोभित पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। ये जगत के नाथ हैं, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। एक इंद्रदुम्न नाम का राजा था। किसी ने ठाकुर जी की महिमा सुनाई उसे। नीलांचल पर्वत के मध्य में विराजित पुरी में ठाकुर जी विराजमान होंगे। धीरे धीरे श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम हो गया। भगवान के दर्शन पाने की लालसा से खूब उत्कंठा जागी और यत्र तत्र ब्राह्मण आचार्यों से भगवत प्राप्ति के मार्ग पूछने लगा। भगवान भी बड़े दयालु। एक दिन भगवान स्वप्न में आए तो बोले, सुनो, अमुक अमुक दारुक वृक्ष के यहाँ की लकड़ी कटवाकर एक बूढ़ा ब्राह्मण आएगा, उसके द्वारा हमारी मूर्ति को बनवाकर नीलांचल पर्वत के मध्य में पुरी में जाकर के हमको स्थापित कर देना और कलिकाल में हमारी पूजा भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में होगी। स्वप्न की बात सत्य मानकर राजा प्रणाम करके उठ बैठा। प्रातः काल हुई, राजद्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया। कोई बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हमको एक स्वप्न आया है कि आपके द्वारा मार्गदर्शन में एक मूर्ति बननी है, क्या ऐसा कोई संकल्प है? बोले, बिल्कुल सही सुना महाराज। हमको स्वप्न में आज्ञा लगी महाप्रभु की विशालतम विग्रह बनाया जाए। अगर आपको भी स्वप्न में आज्ञा लगी तो आप कृपा करके महाप्रभु की विग्रह को बनाइए। वो बूढ़े ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात विश्वकर्मा जी ही थे। बोले, सुनो, हम मूर्ति तो बना देंगे पर शर्त एक है। बोले, क्या? बोले, जब हम मूर्ति बनावे तो बंद कमरे में बनाएंगे और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई अगर दरवाजा खोल देगा सोई हम भाग जाएंगे, चाहे जितनी बनी हो। राजा इंद्रदुम्न ने कहा, महाराज कोई नहीं आएगा, आप शुरू करो। स्वप्न के अनुसार बताई हुई दारुक नाम के वृक्ष को वह बूढ़ा ब्राह्मण काट करके लाया, एक विशालतम कमरे में रखा, द्वार को बंद किया। राजा से कहा, अच्छा अब आप इंतजार करना, कोई प्रवेश ना करे। राजा वैष्णव था, आज्ञा मानी। कई दिनों तक वह ब्राह्मण बाहर नहीं निकला। रोज खटखट की आवाज आवे, राजा सुनता रहे। एक दिन आवाज नहीं आई तो राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खूब रोका अपने आप को। जब आवाज नहीं आई तो राजा ने ही द्वार को खोल दिया। द्वार को खोला तो मूर्ति अधूरी बनी थी। हाथ पूरे बन नहीं पाए थे, ऐसे ही थे, यहां तक पैर भी नहीं बन पाए थे। और वह बूढ़ा ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया था। राजा समझ गए हमसे बड़ी भूल हुई। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात श्री विश्वकर्मा जी थे। पर अब क्या है, अब तो मूर्ति का प्रण था, एक बार में ही बनेगी तो कोई बनते हुए देखे ना। बड़ा मन में ग्लानि छाई, खूब रोने लगे इंद्रदुम्न। तब रात्रि काल में फिर जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए। बोले, भैया हमारी इतनी ही इच्छा थी, हम अधूरे नहीं हैं, पूरे हैं। और एक काम करो, स्थापना करवाओ। आज से नीलांचल पर्वत के मध्य में पूरी क्षेत्र में हम सदा सदा के लिए ही विराजमान होंगे।